मैं आप सब पर नजर रख रहा हूँ। इस लाइन को सुनते ही सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये कि शायद कोई बड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब जब ये शब्द किसी सीनियर ऑफिसर के मुंह से निकले तो उस पर सोचने का कारण तो बनता ही है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है हीरो मोटोकॉर्प में, जहां हाल ही में कई सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इतना बड़ा कदम उठाने का कारण क्या था? क्या हीरो मोटोकॉर्प के हालात अच्छे नहीं हैं और क्या ये कंपनी किसी आर्थिक संकट से जूझ रही है? आइए जानते हैं सब कुछ। हीरो मोटोकॉर्प की कहानी 1954 में शुरू हुई थी, जब बृजमोहन लाल मुंजाल ने हीरो साइकिल्स की नींव रखी। वो एक समय था जब साइकिल्स भारत में एक जरूरी परिवहन साधन हुआ करती थी। कंपनी ने इतनी सफलता पाई कि 1975 तक वो देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता बन चुकी थी। फिर 1984 में उन्होंने होंडा से साझेदारी की और हीरो होंडा का जन्म हुआ। 2011 में ये साझेदारी टूट गई और हीरो मोटोकॉर्प का नया अध्याय शुरू हुआ। अब हीरो मोटोकॉर्प के बड़े नामों ने इस्तीफा दे दिया है, जैसा कि रीमा जैन जो CIO है, समीर पांडे HR हेड, स्वदेश श्रीवास्तव CBO हैं और धर्म रक्षित जो HR हेड है। यहाँ तक कि फरवरी में CEO निरंजन गुप्ता और CBO रणजीव जीत सिंह ने भी कंपनी को अलविदा कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस्तीफे तब आए हैं जब कंपनी को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। पहले नंबर पर रहने वाली कंपनी अब TVS मोटर के तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। इसके अलावा कंपनी को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा है, जैसा कि पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। क्या वजह है इस्तीफों के पीछे? इसके पीछे मुख्य कारण कंपनी की घटती बिक्री और बढ़ते कंपटीशन को माना जा सकता है। हाल ही में हीरो का नंबर 1 स्थान होंडा के हाथों चला गया और बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसके साथ ही कंपनी के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है। बुधवार 19 मार्च को शेयर 0.81% गिरकर 3535.60 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला भी चर्चा में है, जो कंपनी के लिए एक और चिंता का कारण बन सकता है। अब ये देखना होगा कि हीरो मोटोकॉर्प किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या कंपनी अपने प्रदर्शन में सुधार लाने में कामयाब होगी या ये संकट और बढ़ेगा? ये तो समय ही बताएगा। क्या लगता है आपको कि हीरो मोटोकॉर्प संकट से बाहर आ सकेगा? क्या इन इस्तीफों का कंपनी पर कोई दूरगामी असर पड़ेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत के साथ बने रहें।